हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज। लास्ट क्लास में ये वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया था, मतलब कि छात्रों की गतिविधियों की योजना किस प्रकार से बनानी चाहिए। ये वाला जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज के बारे में बताता है। कुछ गतिविधियां हैं जो कि बच्चों के लिए क्लास में करवाई जाती हैं। कुछ गतिविधियां होती हैं जो कि उनके करिकुलम से रिलेटेड होती हैं या फिर उनके अकेडमिक्स से रिलेटेड होती हैं, जिनमें उनको अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें कि बच्चों को जो गैर शैक्षणिक चीजें होती हैं, मतलब कि जो नॉन अकेडमिक चीजें होती हैं, टीचिंग से हटकर चीजें होती हैं, वो कराई जाती हैं। तो इन दोनों ही गतिविधियों को बच्चों को कराने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस में चेंज आए, बच्चा और अच्छी तरीके से परफॉर्म करे उस सब्जेक्ट में, उसकी नॉलेज बढ़े, या फिर उस चीज़ों से रिलेटेड जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेटर हो पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, जो भी गतिविधियां कराई जा रही हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वे में प्लान करना चाहिए। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ वाला जो टॉपिक है आपका, वो केवीएस में इंक्लूड किया गया है। अब दो तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों को कराई जाती हैं। पहली होती है शैक्षणिक गतिविधियां और दूसरी होती है गैर शैक्षणिक गतिविधियां। मतलब कि पहला है आपका करिकुलर एक्टिविटीज और दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज वाला जो टॉपिक है उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या है ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज में जो आपका प्लान्स आता है कि सारे प्लान कैसे किए जाते हैं, उनकी प्लानिंग कैसे की जाती है, कौन सा सिस्टमैटिक वे होता है ये जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनको प्लान करने का, तो उनको पढ़ेंगे। जैसे कि ईयरली प्लान, ईयरली प्लान के अलावा आपका लेसन प्लान और यूनिट प्लान, ये सारी चीजों की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है ये सब करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। तो इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हमारा फोकस किस चीज पे रहेगा? को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियां जो होती हैं उनके ऊपर। सबसे पहले समझ लेते हैं करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीज आती है और आपका को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीजें आती हैं। जो शिक्षण कराया जाता है, जो शिक्षण की प्रक्रिया हो रही होती है कक्षा में, वो चीज और शिक्षण से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शनल वर्क्स होते हैं, मतलब कि जो अनुदेशात्मक कार्य होते हैं, मतलब शिक्षण और उससे संबंधित अनुदेशात्मक कार्य, ये दोनों ही चीजें करिकुलर एक्टिविटीज या फिर शैक्षणिक गतिविधियों में आता है। क्योंकि ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सारी किससे रिलेटेड होती हैं? शिक्षा से रिलेटेड होती हैं, नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। इसी वजह से इनको शैक्षणिक गतिविधियों में रखा गया है। तो नॉर्मली करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शनल वर्क्स होते हैं वो सारे के सारे करिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? जितनी भी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कि शिक्षण से हटके जितनी भी चीजें कराई जाती हैं वो सारी आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, गैर शैक्षणिक गतिविधियां आएंगी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में। ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शनल वर्क होता है इसका मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल वर्क मतलब होता है आपका जो भी जैसे कि बच्चे की परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बनाना, इवेल्युएशन कराना, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो प्लानिंग की जाती है, मतलब जो लर्निंग मटेरियल्स इकट्ठा किए जाते हैं वो। इंस्ट्रक्शनल वर्क में शिक्षण सिर्फ एक चीज हो गई कि बच्चा सामने बैठा हुआ है, टीचर पढ़ा रही है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो आपका टीचिंग में आएगा। इसके अलावा जो इवेल्युएशन कराया जाता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, टीचर बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रही होती हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारी इंस्ट्रक्शनल वर्क्स जो हैं, ये सारी चीजें करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। टीचिंग नॉर्मल एक पार्ट है टीचिंग का, और जो इंस्ट्रक्शनल वर्क है वो टीचिंग के बियॉन्ड जो काम किए जाते हैं, टीचिंग वाले काम, वो होते हैं आपके इंस्ट्रक्शनल वर्क। रिपोर्ट कार्ड बनाना, बच्चों के इवैल्यूएशन कराना, बच्चों के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना, ये सारी चीजें आपकी इंस्ट्रक्शनल वर्क में आती हैं। ठीक है। इससे हटके जितनी भी चीजें कराई जाएंगी, शिक्षा देने से हट करके जितनी चीजें कराई जाएंगी वो सबकी आएंगी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में। अगर
टीचिंग, ये करिकुलर और को करिकुलर, इन दोनों को साथ में कराने का, इन दोनों ही तरीके की जो गतिविधियां हैं, इन दोनों ही गतिविधियों को बच्चों को कराने का रीजन क्या होता है, किस लिए कराया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है होलिस्टिक डेवलपमेंट, या फिर एनसीएफ 2005 में जो मेंशन किया गया है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक टर्म। ठीक है, तो अगर करिकुलर और को करिकुलर इन दोनों ही तरीके की गतिविधियों को प्लान्ड वे में और सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को कराया जाएगा, तो इससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट होने पे क्या है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी बढ़ेगी और बच्चे की पर्सनैलिटी में भी सुधार आएगा। मतलब कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो भी होगा और जो व्यक्तित्व का विकास है वो भी होगा। बौद्धिक विकास के साथ साथ बच्चे का व्यक्तित्व का विकास भी होता रहेगा। तो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इन दोनों ही तरीके की गतिविधियों को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, इनको कराने के अलावा वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ उनको हम ये दोनों गतिविधियां करवा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। ठीक है, तो किस तरीके से कराना चाहिए, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक मैनर में कराना चाहिए, योजनाबद्ध और संगठित रूप में व्यवस्थित तरीके से कराना चाहिए इन दोनों ही तरीके की गतिविधियों में। एक और है आपका डिफरेंस, पहले समझ लेते हैं। पहली चीज, करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीजें आती हैं। पहली चीज तो शिक्षण आएगा ही, जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को जब पढ़ाना है वो टीचिंग, वो करिकुलर एक्टिविटी में शैक्षणिक गतिविधि में आएगी आपकी। एग्जामिनेशन है, टेस्ट लेना है, बच्चों की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड है उनको तैयार करना है, ये सारी चीजें भी किसमें आएंगी, करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगी। अगर आप टीचिंग के अलावा इन सारी चीजों को शॉर्ट वर्ड में, एक वर्ड में बोलना चाहें तो टीचिंग के अलावा जितने भी उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शनल वर्क्स होते हैं वो सब के सब आपके करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक है, अगर बात करें को करिकुलर एक्टिविटीज की, गैर शैक्षणिक गतिविधियों की, तो जो टाइम टू टाइम गेम्स और स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, या फिर पर डे आपका सारी क्लासेस हो जाती है, लास्ट में आपका या बीच में आपका गेम्स या स्पोर्ट्स पीरियड रखा जाता है, तो गेम्स, स्पोर्ट्स, डांस है, ड्रामा है, एनुअल फंक्शन वगैरह कराए जाते हैं, गार्डनिंग है, डिबेट है, एग्जीबिशन है, ये सारी चीजें जो इन सब चीजों से हटकर है, टीचिंग वगैरह से हटकर है, वो सब की सब आपकी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आएगी। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो क्लासरूम के अंदर होती हैं। जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो इनसाइड द क्लासरूम होती हैं, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो आउटसाइड द क्लासरूम होती हैं। ठीक है, ये इनसाइड द क्लासरूम और ये आउटसाइड द क्लासरूम। जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, वो कंपलसरी होती हैं हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि इनके लिए एक स्ट्रिक्ट एकेडमिक करिकुलम तैयार किया जाता है जिसको कि हर एक बच्चे को कंप्लीट करना ही करना है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होती हैं, ये कंपलसरी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इसमें बच्चे की एबिलिटीज, बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे की चॉइस मैटर करती है। मतलब कि बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार और दूसरी चीज अपने चॉइस के अनुसार इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए कंपलसरी नहीं होती, जिन बच्चों को जिन जिन जैसी जैसी योग्यता है, उनकी जैसी जैसी रुचियां हैं, उसी के अनुसार वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कंपलसरी नहीं होती है। इनका एक रिजिड टाइम टेबल होता है। जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, जो आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, इन सब चीजों का एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, रिजिड टाइम टेबल होता है, जिसको बच्चे को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। बच्चे को प्रेजेंट रहना ही रहना है क्लास में। लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं होता है, ना ही कोई रिजिड टाइम टेबल होता है। बच्चे का मन किया तो फिर वो कोई गेम खेल सकता है, या फिर किसी भी इन सब चीजों से रिलेटेड जितनी भी गार्डनिंग, डिबेट वगैरह है, बच्चा चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना चाहे तो ना करे। तो किसी तरीके की कोई रिजिडिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है को करिकुलर एक्टिविटीज में। ठीक है, ये आपका फॉर्मल होता है।
मतलब कि औपचारिक रूप से ये कराया जाता है। इसमें औपचारिकता होती है कि बच्चे को क्लास में बैठा ही बैठा होना चाहिए। टीचर जब क्लास में आ रही है, जब बेल बज रही है, पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे को और टीचर को क्लास में प्रेजेंट होना ही होना है। लेकिन ये जो है को करिकुलर एक्टिविटीज वो इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब क्या है? अनौपचारिक का मतलब क्या है कि बच्चे का मन किया तो वो खेलेगा, नहीं पसंद उसे, नहीं मन है तो वो छुट्टी लेकर के घर पे बैठ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होती हैं? अनौपचारिक होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं आपकी करिकुलर एक्टिविटीज में और को करिकुलर एक्टिविटीज में। इनसाइड द क्लासरूम होती है, कंपलसरी होती है, रिजिडिटी होती है क्योंकि टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होता है इसका। एकेडमिक करिकुलम होता है, प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मल होता है, औपचारिकता इसमें बरतनी पड़ती है बच्चे को भी और टीचर को भी। को करिकुलर एक्टिविटीज में आउटसाइड द क्लासरूम होती है, कंपलसरी नहीं होती है, बच्चे अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइम टेबल इसमें कुछ खास नहीं होता है। अगर पर डे कराया जा रहा है तो पर डे कराया जा रहा है तो एक क्लास इसके लिए स्पोर्ट्स गेम या फिर इन सब चीजों के लिए होता है। बच्चे का मन करे तो वो पार्टिसिपेट करे, मन करे तो ना करे, किनारे जाके वो बैठ सकता है। और ये इनफॉर्मल होती है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में। अब देख लेते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो डेवलपमेंट हो, अलग अलग, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, इन सब अलग अलग एस्पेक्ट्स में बच्चों का विकास करने के लिए किस तरीके की को करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करानी चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्लान करना है या फिर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक मैनर में उसको उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है। अब देख लेते हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं या फिर जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनकी योजना किस प्रकार से बनाई जाती है, फिर किस प्रकार से बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एक्टिविटीज कराने जा रहे हो या फिर जब आप गैर शैक्षणिक गतिविधियां कराने के लिए सोच रहे हो बच्चों का, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना चाहिए कि चयन किस प्रकार से करें। चयन किस प्रकार से करना है, मतलब कि जैसे कि हर एक स्कूल होता है, हर एक स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं या फिर हर एक स्कूल में इस तरीके से जो मटेरियल्स होते हैं कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर हर एक स्कूल में इतना टाइम नहीं होता है, इतने टीचर्स नहीं होते हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना चाहिए कि जिन एक्टिविटीज का आप चयन कर रहे हो, जो गतिविधियां आप कराने जा रहे हो अपने स्कूल में, तो ध्यान ये रखना है कि वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वहां के जो टीचर्स हैं या फिर वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब भर के होने चाहिए। वहां पे जो टीचर्स के अलावा स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो स्कूल है वो 1st to 8 तक के हैं या 1st to 5th तक के हैं और आप उनके लिए जो एक्टिविटीज हैं वो जो हायर लेवल के बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग करवाइए। तो इस तरीके से एक्टिविटीज का ध्यान रखना चाहिए, गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो बच्चे के मेंटल लेवल या फिर बच्चे के फिजिकल लेवल को मैच करते हों। इस तरीके से होने चाहिए जिससे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट जिस एज के बच्चे हैं उस एज के अनुसार हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप गतिविधियां करवाने जा रहे हैं तो उनका चयन करते समय। दूसरी चीज टाइम और स्पेस का ध्यान रखना चाहिए। हर एक स्कूल में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती है, हर एक स्कूल में जो टाइमिंग होती है टीचर्स के पढ़ाने की वो अलग अलग होती है। मतलब कि जो टाइम टेबल है वो कहीं कहीं पे होता है 6 घंटे का है, कहीं कहीं पे है 8 घंटे का है। तो आपको टाइम का इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर हफ्ते भर में आपने कोई करिकुलर एक्टिविटी नहीं कराई है तो मंथली आप एक ऐसा कोई एग्जीबिशन टाइप का या फिर कोई डिबेट कंपटीशन या फिर ऐसा कुछ रखिए जहां पे वीकली अगर बच्चा नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है तो मंथली ऐसा टाइम होना चाहिए कि वो पूरा दिन आपका किस चीज के लिए अवेलेबल हो, सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अवेलेबल हो। दूसरी चीज स्पेस अगर आपके स्कूल में कम है और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों के अकॉर्डिंग करवानी है, उनकी योग्यताओं के अनुसार करवानी है, तो क्लासरूम्स को इस तरीके से सेट करिए कि क्लासरूम डेस्क वगैरह है, चेयर वगैरह है, टेबल है, इन सारी चीज को बाहर करवा दीजिए या फिर किसी एक स्पेसिफिक हॉल में या कहीं और रखवा दीजिए जिससे कि हर एक क्लास में अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं उनको कराया जा सके। तो इस तरीके से टाइम और स्पेस को ध्यान में रखते हुए ही गतिविधियों को
चयन करना चाहिए या फिर गतिविधियों को करवाना चाहिए। अगर आपके स्कूल में इतना ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है तो कई सारे स्कूलों के आसपास प्लेग्राउंड्स होते हैं, या फिर उनकी इधर उधर कोई भी ऐसी कोई जगह हो तो वहां पर लेकर जाएं और वहां पर एक्टिविटीज करवाएं। पर यह है कि को करिकुलर एक्टिविटीज आपको बच्चों को करवानी ही करवानी चाहिए। तीसरा क्या है, अभिप्रेरणा का प्रावधान, मतलब कि बीच बीच में बच्चे को अभिप्रेरित करते रहें। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रुचियां होती हैं अलग अलग एक्टिविटीज को करने में, लेकिन वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, या फिर वो बता नहीं पाते हैं, पार्टिसिपेट करने में संकोच करते हैं, या फिर थोड़ा सा उनका हेजिटेशन रहता है। तो इसको दूर करने के लिए आप मोटिवेट करते रहें। इसके अलावा जो बच्चा बहुत ज्यादा योग्य है किसी भी चीज को करने में, आपने ऐसा नोटिस किया हो कि इस चीज को ये इतने प्रॉपर ढंग से कर सकता है, तो आप उसको इंचार्ज उसका बना दीजिए। या फिर ऐसे कोई ड्यूटी वगैरह है, बहुत सारे अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, जब भी आप इतने बड़े लेवल पे कोई एक्टिविटीज करवाते हैं तो अलग अलग ड्यूटी बच्चों को दे दीजिए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो, एनकरेज हो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर अगली बार पार्टिसिपेशन के लिए उनके अंदर मोटिवेशन आए कि हाँ इस बार मुझे ये वाला जो लीडरशिप की क्वालिटी है अगर किसी बच्चे में, तो उसको लीड करने का मौका मिल जाए। तो इस तरीके से मोटिवेशन से क्या होगा कि बच्चे इंट्रोवर्ट से होंगे उसके बावजूद अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे और उस अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट चीज क्या है, फीडबैक या एडवाइस। हर एक टीचर में कोई ना कोई एबिलिटीज तो होंगी, तो जब आप एक्टिविटीज करवाने वाले हो या फिर ऐसा कोई कंपटीशन करवाने वाले हो, तो जिस टीचर के अंदर जिस गेम से, जिस डिबेट से या फिर जिस ड्राइंग से रिलेटेड क्वालिटीज हो, आप उनको उसका इंचार्ज बना दीजिए। उसका इंचार्ज बनाने से क्या होगा, टीचर के साथ बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, तो टीचर और बच्चे में जो रिलेशनशिप है अगर बढ़िया है तो बच्चे और टीचर इन दोनों में अच्छा फीडबैक होगा। टीचर डायरेक्ट बच्चे को बता सकती है कि ये चीज आप इसमें करोगे या फिर इस तरीके से ज्यादा बेटर कर सकते हो, या फिर बीच बीच में जो सिखाने का काम है वो टीचर कर सकती है। तो इस वजह से टीचर को भी इसमें इन्वॉल्व करिए, उसको ड्यूटी दीजिए टीचर को, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट और जो टीचर हैं वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर सकें और उनको सही फीडबैक मिल सके उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर उस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ड्राइंग की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए उनको बढ़िया फीडबैक मिलेगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा, सही एडवाइस मिलेगी, तो उसको वो और प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज को कराने से पहले इन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चयन ठीक से होना चाहिए एक्टिविटीज का, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके स्कूल की जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, समय और स्थान, इन दोनों चीज को देखते हुए आपको एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज है जो आपके स्कूल में करवाई जा सकती हैं। तीसरी चीज क्या है, बच्चे को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चा अपनी एबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करे हर एक तरीके के कॉम्पिटिशन में। ठीक है, और लास्ट चीज क्या है, फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, इसका ध्यान रखना चाहिए। इन चारों चीजों का ध्यान रख करके ही कोई को करिकुलर एक्टिविटी है, गैर शैक्षणिक गतिविधि है, वो प्लान करना चाहिए। आपका एक पॉइंट और था, जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनको स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है। स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज और जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी एक्टिविटी अगर आप प्लान कर रहे हो बच्चों को कराने के लिए। तो अब कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी है जिससे कि बच्चे का अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग जगह में बच्चे का विकास हो सके। अगर बच्चे का शारीरिक विकास कराना है, फिजिकल डेवलपमेंट कराना है, तो फिजिकल डेवलपमेंट कराने के लिए स्पोर्ट्स, गेम्स, एथलेटिक इवेंट्स, ये सारी चीजें कराएगी। एथलेटिक इवेंट्स मतलब जैसे कि मैराथन वगैरह है, दौड़ना वगैरह है, इन सब चीजों से रिलेटेड इवेंट्स कराएंगे तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। इसमें गार्डनिंग को भी रखा जाता है, गार्डनिंग वगैरह करते टाइम भी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी खासी हो जाती है। तो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, एथलेटिक इवेंट्स है, ये सारी चीजें बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती हैं। मोटर डेवलपमेंट कराना है, गत्यात्मक विकास करवाना है। मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या है कि बच्चों की मसल्स और नर्वस सिस्टम, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन हो, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन हो
वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो या फिर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए किन किन तरीकों की जो एक्टिविटीज है वो करवानी चाहिए। क्ले मॉडलिंग आप करवा सकते हो, गार्डनिंग करवा सकते हो, निटिंग, सिलाई बुनाई वगैरह जो वाले जो काम होते हैं वो बच्चों को करा सकते हैं, किचन वर्क वाले जो काम होते हैं वो बच्चों को करवा सकते हैं। इन सब से क्या होगा, बच्चे की जो मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास है, या फिर पेंटिंग, इसके लिए आप पेंटिंग भी करवा सकते हो, राइटिंग कंपटीशन करवा सकते हो। इन सब से क्या होगा कि बच्चों का मोटर डेवलपमेंट होगा, उनकी जो उंगलियां हैं वो जितना ज्यादा बारीक काम करेंगी, जितना ज्यादा बारीक काम होगा उतनी ज्यादा डेवलप होंगी, उतना ज्यादा मसल्स और नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, जिससे कि उनका मोटर डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हो सकेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट करवानी है, भाषा का विकास करवाना है अगर बच्चों में, तो उनके लिए कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, डिबेट करवाइए, ऐसे या फिर स्टोरी राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स रखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करवाइए। तो इन सब चीजों से बच्चे के अंदर भाषा का विकास करवाया जा सकता है। कल्चरल डेवलपमेंट कराना है, सांस्कृतिक विकास करवाना है, मतलब कि हर एक स्टेट में अलग अलग संस्कृति होती है, हर एक ग्रुप का, हर एक कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग संस्कृति होती है। तो बच्चे के अंदर अगर कल्चरल डेवलपमेंट करवाएंगे तभी तो सारे पीस के साथ, हार्मोनी के साथ, शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो उसके लिए आप डांस करवाइए, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग संस्कृति की, उस हिसाब से जो डांस वगैरह होते हैं आप उनको करवाइए, एक्टिंग करवाइए, पेंटिंग करवाइए, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाइए कि अलग अलग स्टेट में किस तरीके के कपड़े हैं जो पहने जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का कल्चरल या फिर सांस्कृतिक विकास होगा। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास करवाने के लिए मॉर्निंग असेंबली कराइए, ये तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में होती है। तो मॉर्निंग असेंबली से क्या होता है, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। बीच बीच में टाइम निकाल करके एकेडमिक एक्टिविटीज से हट करके को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए उनको विलेज सर्वे पे लेकर के जाइए। इसके अलावा कैंपेन्स, ऐसे कोई समाज में ऐसी कोई गलत कुरीति या फिर कोई ऐसी चीज फैली हुई है जो कि समाज के लिए सही नहीं है, तो उससे रिलेटेड कैंपेन्स करवाइए जो कि इन सब चीजों के लिए उनको अवेयर करे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे डाउरी वगैरह है उन सब चीजों के लिए। तो सोशल डेवलपमेंट कराने के लिए ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज आप बच्चों को करवा सकते हो। जो सोशल फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन सारे फेस्टिवल्स का आप सेलिब्रेशन करवाइए स्कूल में, जिससे कि सारे बच्चे सोशलाइज होना सीखें। इससे बच्चों में सिविक डेवलपमेंट भी होता है, इससे बच्चों में सिविक डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिनको करा करके बच्चों में अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से उनका विकास किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, हर एक एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके अलावा एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा उनकी हॉबी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनका डेवलपमेंट कराने के लिए कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और उनका आउटलुक के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं। आउटलुक डेवलपमेंट के लिए, आउटलुक डेवलपमेंट के लिए उनको पिकनिक वगैरह पे लेकर के जाइए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बच्चे का विकास करने के लिए अलग अलग कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज है जिनको करा करके आप बच्चों में ये सारी चीजों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था पूरा को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम करिकुलर एक्टिविटीज में जो ईयरली प्लान है, लेसन प्लान है, यूनिट प्लान है, ये सब चीजें किस तरीके से होती हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरीके से कराई जाती है, प्लान की जाती है, इनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।